पिताश्री, क्या आपका विश्राम पूर्ण होने तक क्या मैं आपके कक्ष के बाहर आपकी प्रतीक्षा कर सकती हूँ? मुझे पता है लक्ष्मणा कि तुम्हारे मन में क्या चिंता है, परंतु मेरा विश्वास करो, जो भी मेरे समक्ष प्रथम आएगा मैं उसी का समर्थन करूंगा। और रही बात प्रतीक्षा की, तो तुम मेरी पुत्री हो। मेरे कक्ष के बाहर प्रतीक्षा करने के लिए तुम्हें अनुमति की आवश्यकता नहीं। बहुत प्रतीक्षा कर ली तुमने अर्जुन, परंतु अब उसका अंत हुआ, क्योंकि तुम अपने वास्तविक सखा से मिल ली। मैं हूं तुम्हारा वास्तविक सखा, तुम्हारा तारणहार, क्योंकि मैं ही वास्तविक वासुदेव हूं। अब तो तुम जान गए। बोल रहो पाखंडी। तुम्हें क्या लगता है कि वासुदेव की पोशाक धारण कर लेने से तुम वासुदेव बन सकते हो? दया आती है तुमको देखकर अर्जुन। जो पहले आया तुम्हारे समक्ष उसी को वासुदेव समझ लिया। हाँ? बहुत बड़ी भूल कर रहे हो तुम, परंतु अब तुम चिंता मत करो पार्थ अर्जुन। अब तुम मुझसे मिल लिए हो ना, सब ठीक हो जाएगा। मैं तुम्हारी इस भूल को सुधारूंगा। भूल तुमने की है और आंखें भी तुम्हारी बंद हैं। वासुदेव कर्म में विश्वास रखते हैं, दिखावे में नहीं। पर वास्तविक वासुदेव अपने आप की प्रशंसा नहीं करते और ना ही दूसरों की आलोचना। उनके कर्म ही उन्हें वासुदेव बनाते हैं और वो स्वयं से पूर्व संसार के हित की सोचते हैं। परंतु तुम केवल स्वार्थी मनुष्य हो जो अपने आप को वासुदेव कहते हो। सत्य तो यह है कि तुम्हें वासुदेव का अर्थ भी नहीं पता, नहीं समझते तुम। स्वप्न से बाहर निकलो और सत्य क्या है उसे समझो। मौन रहो दुस्साहसी! इतना दुस्साहस तुम्हारा कि यहाँ पर मेरे समक्ष ऐसी बातें कर रहे हो। तुम्हें अंदेशा भी नहीं है कि नियति तुम्हें मेरे समक्ष लेकर के आई है, क्योंकि तुम अनुचित मार्ग पे जा रहे हो अर्जुन। मैं तुम्हें सही मार्ग दिखाना चाह रहा हूं, परंतु मैं समझ गया कि यह सब मुझे मेरे उचित मार्ग से भटकाने का प्रयत्न था। और इस बात का भी अनुमान है मुझे कि यह सब करने के लिए तुम्हें यहां किसने भेजा है। परंतु मेरे और मेरे लक्ष्य के मध्य कोई नहीं आ सकता, कोई नहीं। मेरे समक्ष आओ, अपने आप को वासुदेव कहने वाले बहरूपिये, समक्ष आओ। हाँ, उचित कहा तुमने अर्जुन। मैं बहरूपिया ही हूँ। कई रूप है मेरे। माखन चोर, कान्हा, बंसीधर और रणछोड़। इसीलिए रन छोड़कर भाग रहा हूँ। मुझे अपना समय व्यर्थ नहीं करना चाहिए। मुझे शीघ्र अतिशीघ्र वासुदेव के पास पहुंचना है। पार्थ अर्जुन कहां जा रहे हो अर्जुन? अर्जुन, मुझे छोड़कर कहीं नहीं जा सकते अर्जुन। घर से आपका तात्पर्य अंग से है ना, या हस्तिनापुर के राजभवन से? आपके इस यथाकथित समाज में मेरे और मेरी माता की कोई स्थान नहीं। आइए पिताश्री, आपका स्वागत है। क्या हुआ सुप्रिया? कुछ नहीं,
मैंने अभी जो इन्हें निर्णय सुनाया है ये उसी की प्रतिक्रिया है। कैसा निर्णय? ये किस विषय में बात कर रहा है सुप्रिया? सुप्रिया, पिताश्री, वो कुछ नहीं कह पाएंगी, परंतु मैं बताता हूं। वो मैं आपसे धनुर्विद्या और युद्ध कला का ज्ञान सीखना चाहता हूं। बस इतनी सी बात। हर पिता अपना ज्ञान, अपनी शिक्षा अपनी संतान को देना चाहता है। मुझे बहुत प्रसन्नता होगी तुम्हें सिखाकर। परंतु तुम्हें सिखाने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैंने तुम्हें देखा है, तुम युद्ध कला में निपुण हो पुत्र। हाँ हूं, अवश्य हूं पिताश्री, परंतु आपसे अधिक नहीं। मैं आपसे भी अधिक कुशल बनना चाहता हूं, और इसके लिए मेरे पास समय बहुत कम शेष है। मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या आप मुझे सिखाएंगे? हाँ, मैं तुम्हें अवश्य सिखाऊंगा पुत्र। युद्ध अभ्यास के बहाने ही सही, हम साथ में समय तो बिता पाएंगे। परंतु किस बात के लिए कम समय शेष? इसका उत्तर आप भी जानते हैं पिताश्री। संसार अब तक के सबसे बड़े महासंग्राम के द्वार पर खड़ा है। वासुदेव के निर्णय के साथ ही युद्ध की घोषणा भी हो जाएगी। ठहरो पार्थ, ठहरो। तुम मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाओगे, नहीं जाने दूंगा मैं तुम्हें। कहीं नहीं जाने दूंगा तुमको। शीघ्र करो। तुम्हारा इस युद्ध से क्या संबंध है? एक योद्धा का युद्ध से वही संबंध होता है जो धनुष का बाण से होता है। मैं भी इस युद्ध में सम्मिलित होना चाहता हूं। इसीलिए तुम मुझसे परीक्षण लेना चाहते थे? हाँ, क्यों? एक योद्धा होने के नाते क्या आपको ऐसा नहीं करना चाहिए? करना चाहिए, मुझे ऐसा करना चाहिए। देखो पुत्र, मैं तुम्हारे निर्णय का बहुत सम्मान करता हूं। मुझे तुम पर गर्व है, परंतु पिताश्री, इस किंतु परंतु इसके लिए अब कोई स्थान शेष नहीं है। मैं अपना निर्णय ले चुका हूं।
और अपना पक्ष भी चुन चुका हूं। तुम अपना पक्ष भी चुन चुके हो? हाँ, जिस ओर मेरा मित्र साम होगा। पिताश्री, मैं जानता हूं ये युद्ध अनेक लोगों की बलि लेने वाला है, इसीलिए मैं चाहता हूं कि मेरे मित्र साम को जब मेरी आवश्यकता हो तब मैं उसके साथ उसकी सहायता के लिए उपस्थित हूं, प्रस्तुत हूं। और आपने तो सदा मित्र धर्म निभाया है, निभाया है ना? तो आशा है कि आप मेरे मित्र धर्म के आड़े नहीं हैं। मुझे अभ्यास करने जाना है। प्रणिपात। देखो, जो रहने दो पुत्री, तुम एक राजकुमारी, तुम्हें इतना परिश्रम करने का अभ्यास नहीं है, थक जाओगी। नहीं पिताश्री, आप चिंता मत कीजिए, मैं कर लूंगी। मैं तुम्हें अंतिम चेतावनी देता हूँ, इस माया जाल को समाप्त करो और मुझे जाने दो यहाँ से, अन्यथा मेरा अगला प्रहार तुम्हारे प्राण ले लेगा। और मेरा अगला प्रहार तुम्हारे जीवन का अंतिम क्षण होगा अर्जुन। ठीक है, तुम मुझे अपना आराध्य नहीं मानते ना, सही? तुम जा सकते हो, क्योंकि मैं तुम्हारा शत्रु नहीं, ना तुम मेरे शत्रु हो। परंतु उस धूर्त कृष्ण को एक संदेश मेरा अवश्य दे देना। पाखंडी कृष्णा को ये उपहार दे देना, समझ जाएगा। कहना उसको कि उसके पास मेरी एक वस्तु है जो मुझे चाहिए। तुम जा रहे हो, जाओ जाओ, परंतु तुम मेरे पास अवश्य आओगे। आना ही होगा, तुमको आना ही होगा।
प्रतीत होता है कि अर्जुन अब तक द्वारका नहीं पहुंचा। ये मेरे लिए शुभ है। चलिए, मैं आ गया। और शीघ्रता करो सारथी। प्रणाम ससुरश्री। सुखी रहो। द्वारका में स्वागत है आपका। आपको मैं बधाई अवश्य दूंगा कि पांडवों से पूर्व आप द्वारका पहुंच गए, परंतु भय इस बात का लग रहा है कि आपके लौटने पर इस बात का दुख ना मनाना पड़े कि आपके सारे प्रयत्न बेकार जाएंगे। मैं जानता हूं मेरे पिता जो करने वाले हैं, परंतु आश्चर्य इस बात का है कि पिछले अनुभव को देखते हुए भी आप उनसे समर्थन मांगने के यहाँ कैसे आ गए। तुम भूल रहे हो साम, तुम्हारे पिता ने समस्त विराटनगर के समक्ष ये वचन दिया था कि जो भी उनके पास पहले पहुंचेगा उनका समर्थन उसी को मिलेगा। और देखो मुझे, मैं पांडवों से पहले यहां पहुंचा हूं। ये जानते हुए भी कि वचन तोड़ने मरोड़ने में वो सिद्धहस्त है। उस सब बात में पहले मुझे केवल इतना बताओ कि तुम्हारे पिता इस समय कहां पे हैं? मुझे उनसे अभी मिलना है। इस समय वो विश्राम कर रहे हैं। मुझे विश्वास है इसमें भी उनकी कोई चाल है। कहां है तुम्हारे पिता का विश्राम कक्ष? आश्चर्य होता है, इतना सब देखकर भी इन्हें अभी भी लगता है कि द्वारकाधीश इनकी सहायता करेंगे। दुर्योधन का रथ। हे ईश्वर, कहीं माधव ने उसे समर्थन का वचन तो नहीं दे दिया। किसी भी परिस्थिति में मुझे अर्जुन से पहले वासुदेव तक पहुंचना है। वासुदेव कहाँ है? वो अपने कक्ष में विश्राम कर रहे हैं। अनेक विलंब हो गया अनुज, अनेक विलंब। ये चलिया तो सो रहा है, प्रतीक्षा करनी होगी।
माधव विश्राम कर रहे हैं, जगाना उचित नहीं होगा। नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम्। अरे अर्जुन, एक वर्ष किन्नर क्या रहे तुम तो क्षत्रियों के लक्षण ही भूल गए। केवल समर्थन पाने के लिए तुम क्षत्रिय कुल का अपमान कर रहे हो। तुम तो धरा पर बैठ गए ऐसे। जो इस धरा के स्वामी हैं, उनके समक्ष ब्राह्मण क्या और क्षत्रिय क्या। ना मैं इस समय क्षत्रिय हूं और ना ही मेरे मन में समर्थन का लोभ। मैं तो केवल इस समय एक भक्त हूं जो अपने आराध्य के चरणों में बैठा है। बैठो बैठो। माधव, कब आए पार्थ? मुझे तो तुम्हारे आने का भान ही नहीं हुआ। आप विश्राम कर रहे थे माधव, इसलिए जगाना उचित नहीं समझा। और तुम नीचे क्यों बैठे हो? इधर आओ, मेरे समीप आकर बैठो। माधव, मैं यहाँ आपका युद्ध के लिए समर्थ। अरे ठहरो, यहाँ पे पहले मैं आया तो समर्थन मांगने का अधिकार मेरा है। अरे दुर्योधन, तुम भी यहाँ हो? आश्चर्य। आश्चर्य? आश्चर्य तो मुझे हो रहा है। मेरे आने पर तो आप उठे नहीं और अर्जुन के आते ही आपकी नींद खुल गई। वासुदेव, मैं यहां अर्जुन से पूर्व उपस्थित हुआ हूं, इसलिए समर्थन मांगने का अधिकार पहले मुझे मिलना चाहिए। ये तुम्हारा मत है दुर्योधन, परंतु पहले मैंने अर्जुन को देखा, इसलिए मांग रखने का अवसर पहले अर्जुन को ही मिलना चाहिए। यही धर्म है। परंतु नियम यह था वासुदेव कि जो द्वारका पहले पहुंचेगा, आपका समर्थन उसी को मिलेगा। और मैं अर्जुन से पहले यहां उपस्थित हुआ हूं। कदाचित तुमने नियम ठीक से नहीं सुना था दुर्योधन। नियम यह था कि द्वारका पहुंचकर मेरे समक्ष आकर प्रथम जो समर्थन की मांग करेगा, मैं उसका साथ दूंगा। अब आप कुतर्क का सहारा ले रहे हैं वासुदेव। जानता था मैं कि आप पक्षपात अवश्य करेंगे। आरोप मत लगाओ माधव पर। दुर्योधन सत्य कह रहा है माधव। मुझसे पूर्व ये यहां उपस्थित था।
आपके पीछे बैठने के कारण आप इसे देख नहीं पाए, इसलिए समर्थन का पहला अवसर दुर्योधन को ही मिलना चाहिए। कुछ समझ में आया दुर्योधन? कुछ मांगने के लिए अहंकार नहीं, विनम्रता होनी चाहिए। कहो, क्या चाहिए? मैं चाहता हूं कि आने वाले महायुद्ध में द्वारका हम कौरवों का समर्थन करें विनम्रता से। अपनी मांग पर अड़िग हो? हाँ, अड़िग हूं। मेरी यही मांग है। मैं चाहता हूं कि महायुद्ध में द्वारका हम कौरवों का समर्थन करें। ठीक है, तथास्तु। परंतु तुम्हारे इस वचन ने मुझे बहुत बड़ी उलझन में डाल दिया है दुर्योधन। अब मुझे हस्तिनापुर के साथ साथ इंद्रप्रस्थ की भी सहायता करनी होगी। असंभव! यह असंभव है। ये पक्षपात है। परंतु तुमने यही तो मांगा है गांधारी नंदन। मैंने वचन बोलने से पूर्व अपने मन की तुला पर उन वचनों को तौल लेना चाहिए दुर्योधन। तुमने कहा कि कौरवों को द्वारका का समर्थन मिलना चाहिए। अपने द्वेष के कारण तुमने पांडवों को सदा भिन्न माना। परंतु नीति अनुसार हर कुरु संतान कौरव है और पांडव भी उसी कुरु वंश के हैं जिसके लिए तुमने सहायता की मांग रखी है। इसलिए मुझे अपना समर्थन दोनों पक्षों में बांटना होगा। इसलिए मुझे अपना समर्थन दोनों पक्षों में बांटना होगा। क्या करूं? पक्षपाती होना मेरे स्वभाव में जो नहीं। पक्षपात तो कर ही रहे हैं आप। हम दोनों एक दूसरे के विरुद्ध खड़े हैं, तो स्पष्ट कीजिए हम दोनों को एक साथ कैसे समर्थन देंगे आप? या ये भी आपका कोई छल है? विभाजन से पहली बार युद्ध को टालने के लिए मैंने विभाजन का सहारा लिया था और इस बार युद्ध में सम्मिलित होने के लिए विभाजन करूंगा। मैं द्वारिका की शक्ति को 2 भागों में विभाजित करूंगा। एक ओर होगी मेरी शक्तिशाली नारायणी सेना जो कभी पराजित नहीं हुई। और दूसरी ओर केवल मैं।
अकेला और निहत्था। मैं वचन देता हूं, किसी भी परिस्थिति में मैं इस युद्ध में अस्त्र नहीं उठाऊंगा। ना ही धनुष, ना गदा, ना खड़ग, ना ही सुदर्शन चक्र। मैं किसी भी अस्त्र का प्रयोग नहीं करूंगा। क्या आप युद्ध में अस्त्र नहीं उठाएंगे? हाँ दुर्योधन, सही सुना तुमने। मैंने निर्णय ले लिया है कि मुझे क्या चाहिए। नहीं दुर्योधन, पहले तुम्हें मांगने का अवसर नहीं मिलेगा। क्या? ये मांग कुरुवंश के मध्य हो रही है और अर्जुन तुम्हारा अनुज है, और धर्म कहता है कि मांगने का पहला अधिकार अनुज का होता है। कोई अनुज नहीं है, वो शत्रु है ये मेरा। और आपने ने कहा था जो आपके समक्ष पहले आएगा आपका समर्थन उसी को मिलेगा। मैंने अपना वचन निभाया दुर्योधन। तुमने कुरुवंश को समर्थन देने की मांग की और कुरुवंश के लिए मैंने अपनी शक्ति को 2 भागों में विभाजित किया। अब विषय नीति का है दुर्योधन, और नीति के अनुसार प्रथम मांगने का अधिकार अर्जुन को है। यदि बात नीति की है तो इस अर्जुन का यहां आना ही नीति सम्मत नहीं है। किसी राज्य का राजा नहीं है वो। राजा तो तुम भी नहीं हो युवराज दुर्योधन, परंतु मैं अपने पिता महाराज धृतराष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता हूं, और मैं अपने ज्येष्ठ भ्राता महाराज युधिष्ठिर का प्रतिनिधित्व करता हूं। राजा है? कैसा राजा? 13 वर्ष पूर्व उनसे उनका सिंहासन छिन चुका है, और वही सिंहासन उन्हें मिले, इसलिए ये युद्ध हो रहा है। और यदि तुमने राज्य लौटा दिया होता तो ये युद्ध कभी नहीं होता। यदि अज्ञातवास पूर्ण किया होता तो राज्य अवश्य लौटा देता। यदि अज्ञातवास पूर्ण किया होता तो राज्य अवश्य लौटा देता। शांत हो जाओ तुम दोनों। ये मत भूलो कि तुम दोनों यहां अतिथि हो, और अतिथि की मर्यादा होती। अपने अतिथि के घर पर यूं झगड़ा करना तुम दोनों को शोभा नहीं देता। तो जैसा कि मैंने कहा, अर्जुन को प्रथम अवसर मिलना चाहिए। आप चाहते हैं कि अर्जुन को नारायणी सेना चुनने का अवसर मिले। मुझे क्या चाहिए इसका निर्णय तुम मत लो दुर्योधन। माधव, आप अस्त्र उठाएं या ना उठाएं, मुझे मेरे पक्ष में केवल आप चाहिए। मुझे नारायणी सेना से कोई मोह नहीं। यदि नारायण मेरे साथ है तो मेरे लिए पर्याप्त है। मुझे आपकी सेना का नहीं, आपका समर्थन चाहिए। क्या आपको यह विनती स्वीकार है माता? अब समझा मैं। यदि 12 वर्ष के वनवास ने तुम्हारा क्षत्रिय गुण ही नहीं, तुम्हारी बुद्धि भी हर लिए। मूर्ख, स्वयं मेरे गले में विजयश्री की माला पहना दी तुमने तो स्वयं अपनी पराजय का मार्ग चुन लिया।
इतनी विशाल, शक्तिशाली, अपराजय सेना को ठुकराकर और तुमने चुना निहत्थे कृष्ण को, जो अब कदाचित स्वयं की रक्षा भी नहीं कर पाएगा युद्ध में। दिख रहा है मुझे कि कैसे तुम पांचों पांडवों के शवों पर अट्ठास मारकर उत्सव मना रहा हूं मैं। कृष्ण मुस्कुरा रहा है। नहीं, कुछ तो छल है। अब समझा, नारायणी सेना मुझे दे दी, जबकि उसके स्वामी तो आप स्वयं हैं। वो अपने ही स्वामी पर प्रहार कैसे करेगी? उल्टा वो तो हमारी ही सेना को हानि पहुंचाएगी। नहीं, ये छल है ये। नहीं दुर्योधन, यदि ऐसा होता तो मैं पहले ही तुम में से किसी एक को पूर्ण समर्थन दे चुका होता। पक्षपात ना हो, इसलिए मैंने अपनी शक्ति को 2 भागों में विभाजित किया है। परंतु क्या है ना वासुदेव, मुझे संदेह है कि आपकी ये सेना मेरा आदेश नहीं मानेगी। अवश्य मानेगी। क्योंकि मैं नारायणी सेना का नेतृत्व करूंगा। वसुरश्री, पक्षपात ना हो, इसलिए मैंने अपनी शक्ति को 2 भागों में विभाजित किया है। परंतु क्या है ना वासुदेव, मुझे संदेह है कि आपकी ये सेना मेरा आदेश नहीं मानेगी। अवश्य मानेगी। क्योंकि मैं नारायणी सेना का नेतृत्व करूंगा। मैं हस्तिनापुर की ओर से युद्ध में भाग लूंगा और नारायणी सेना का सेनापति बनकर निर्देश दूंगा। अब कोई छल नहीं कर पाएगा और ना ही कोई विद्रोह। अब तो आपके मन में कोई संदेह नहीं है ना स्वसुरश्री? अब कोई संदेह नहीं। ये विभाजन मुझे स्वीकार है। हस्तिनापुर नारायणी सेना की प्रतीक्षा करेगा। अब मुझे आज्ञा दीजिए, बहुत कार्य शेष है, तैयारियां करनी है। विनम्रता से। तुमने ऐसा क्यों किया पार्थ? मेरे समर्थन के लिए इतना बड़ा त्याग? मुझे ऐसा कुछ नहीं चाहिए माता जो मुझे आपसे दूर करे। ऐसी नारायणी सेना से क्या लाभ
जिसमें नारायण ही ना हो। ये धर्म युद्ध है माधव, और धर्म वहीं खड़ा होगा जहां आप होंगे। और धर्म की विजय कोई भी सेना नहीं रोक सकती। आप सदैव हमारे मार्गदर्शक रहे हैं। मुझे विश्वास है कि आप विजय का मार्ग अवश्य दिखाएंगे। मैं प्रतीक्षा करूंगा। मुझे ऐसा सुनकर अति प्रसन्नता हुई अर्जुन। लंबी यात्रा से आए, बहुत थक गए हो, जाकर विश्राम कर लो। कुछ प्रहर बाद चले जा। प्रणिपात। मुझे क्षमा कर दीजिए पिताश्री। मैंने आपको पक्षपाती समझा। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। ठीक कहा था आपने। आप लोगों को नहीं चुनते, लोग आपको चुनते हैं। हमारा भविष्य हमारे चुनावों का ही परिणाम होता है पुत्री। जीवन में किस मोड़ पर हम क्या निर्णय चुनते हैं, उससे सिद्ध होता है कि हमें हमारा लक्ष्य मिलेगा या नहीं। परंतु क्या होगा पिताश्री? मैं ऐसा क्या करूं जिससे मेरे पति और मेरे पिता सुरक्षित रहे? कर्म करो लक्ष्मण, फल की चिंता ना करो। तुम्हारे पिता और सांब को उनके कर्मों का फल मिलेगा और अर्जुन को अपने कर्मों का। मैं भी इस युद्ध में सम्मिलित होना चाहता हूं। मैं अपना निर्णय ले चुका हूं और अपना पक्ष भी चुन चुका हूं। जिस ओर मेरा मित्र सांब होगा, अंगराज, युवराज दुर्योधन द्वारका से हस्तिनापुर लौट रहे हैं और सूचना यह है कि नारायणी सेना दुर्योधन के पक्ष में आ गई है और कृष्ण अर्जुन के पक्ष में है। अंगराज, तुम शीघ्र हस्तिनापुर लौटो। युद्ध हस्तिनापुर की सीमा पर है। गांधार राज शकुनी। ये तुमने कैसी मूर्खता कर दी मित्र, कैसी मूर्खता कर दी तुमने। मुझे अभी द्वारका के लिए प्रस्थान करना होगा। पिताश्री! ये अचानक कहां जा रहे हैं? मां, एक बार पुनः अपने कर्तव्य के लिए अपने परिवार को छोड़कर जा रहे हैं पिताश्री। विश्वास नहीं होता, अर्जुन इतना बड़ा मूर्ख है। इतनी सरलता से मुझे नारायणी सेना दे दी। हाँ?
सारथी रोको। मित्र, अच्छा हुआ तो मुझे यही मिल गए। मैं सोच ही रहा था कि सबसे पहले ये शुभ समाचार मैं तुम्हें ही दूं। जानते हो मैंने क्या किया है? यही मैं जानना चाहता हूँ कि यह तुमने क्यों किया है। प्रतीत होता है कि तुम्हें सूचना पहले ही मिल गई है, परंतु तुम दुखी क्यों? तुम्हें तो प्रसन्न होना चाहिए। मुझे नारायणी सेना मिली है। नारायण के बिना तुम्हें नारायणी सेना मिल गई है। मैंने तुमसे कहा था कि तुम्हें अर्जुन से पूर्व द्वारका पहुंचना है। तुम अर्जुन से पूर्व द्वारका क्यों नहीं पहुंचे मित्र? अरे तुम्हें मिथ्या बोध हुआ है मित्र। अर्जुन से पूर्व द्वारका पहुंचा था। क्या? तो फिर ऐसा क्यों हुआ? अरे क्या हुआ मित्र? कुछ अनुचित नहीं हुआ है, सब हमारे हित में हुआ। हम दोनों को बराबर का अवसर मिला था, कृष्ण या नारायणी सेना चुनने का। उस मूर्ख ने नारायणी सेना छोड़कर कृष्ण को चुना और मैंने भी उसकी मूर्खता के लिए उसे रोका नहीं। और क्यों रोकता? पहले अवसर उसे मिला, जबकि पहले मैं पहुंचा था। और तुमने वासुदेव को नहीं चुना। ये क्या किया तुमने? तुमने वासुदेव को क्यों नहीं चुना मित्र? उस पाखंडी कृष्णा को ये उपहार दे देना। कहना उसको कि उसके पास मेरी एक वस्तु है जो मुझे चाहिए। तुम्हें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है मित्र। अब हमारा सामना कोई नहीं कर सकता है। हमारे पास संसार की सबसे बड़ी और सबसे ताकतवर सेना है, नारायणी सेना, जो आज तक कभी पराजित नहीं हुई। और तुम्हें लगता है कि मैंने कृष्ण को ना चुनकर कुछ अनुचित किया है। वो कृष्ण जो इस युद्ध में शस्त्र भी नहीं उठाएगा। मित्र, तुम जानते हो कि नारायणी सेना आज तक अपराजित क्यों रही है? वो अपराजित रही है केवल वासुदेव के कारण। और आज मैं नारायणी सेना का नेतृत्व करूंगा। मैं हस्तिनापुर की ओर से युद्ध में भाग लूंगा। अब ना ही कोई छल कर पाएगा और ना ही कोई विद्रोह। प्रणिपात माता। पार्थ, क्या हुआ पार्थ? कुछ भूल गए थे? हाँ माता, मैं आपको बताना भूल गया था कि द्वारका पहुंचने में मुझे विलंब हुआ था, क्योंकि मार्ग में मेरा एक विचित्र घटना से सामना हुआ। तुम्हारे कहने का तात्पर्य यह है कि तुम्हारा सामना किसी विचित्र मनुष्य से हुआ है ना पार्थ? मैं यहाँ तुम्हारा ही तो कार्य करने आया था युवराज दुर्योधन। मैं वासुदेव, पौंड्रक वासुदेव। पौंड्रक वासुदेव, यही नाम बताया ना उसने? जिसने मेरी भांति वेशभूषा भी धारण कर रखी थी, है ना? हाँ,
आप जानते हैं मैं भी कैसा प्रश्न पूछ रहा हूं, भला आपसे क्या छिपा है? परंतु मेरी समझ में यह नहीं आता कि वो पाखंडी आपके रूप में प्रस्तुत होकर सबको भ्रमित कर रहा है और आप शांत। शांति की आशा में कभी कभी शांत बैठना भी पड़ता है पार्थ। मुझे ज्ञात है कि पौंद्रक मेरे नाम का दुरुपयोग करके सबको भ्रमित कर रहा है, परंतु अवसर सबको मिलना चाहिए अपनी भूल सुधारने का। वही अवसर जो मैं सबको देता हूं, वही अवसर जो मैंने शिशुपाल को दिया था, वही अवसर जो मैंने कंस मामा को भी दिया था। और यदि मनुष्य अपनी भूल ना सुधारे तो उचित समय आने पर उसे अपने कर्मों के फल अवश्य मिलते हैं पार्थ। अब तुम मुझे पौंद्रक का संदेश सौंप सकते हो पार्थ। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्। ये क्या था माधव? पौंद्रक का संदेश पार्थ। संदेश? हाँ पार्थ, ये संदेश कि जो भी मेरे दर्शाए मार्ग पर चलेगा पौंद्रक उसका नाश कर देगा। ये वासुदेव नहीं है। कौन है ये मित्र? हमारे मित्र का मित्र है ये पौंद्रक, पौंद्रक वासुदेव। इन्हीं की सहायता से मैं अर्जुन से पूर्व द्वारका पहुंचा और नारायणी सेना को अपने पक्ष में कर पाया। इसका श्रेय मामाश्री की तीव्र बुद्धि को जाता है मित्र। उन्हीं ने पौंद्रक को संदेश भेजा कि वो अर्जुन के मार्ग में बाधा उत्पन्न करे। इन्होंने अर्जुन को रोका और उसी कारणवश मैं अर्जुन से पूर्व द्वारका पहुंच पाया। अर्जुन को मार्ग से भटकाने का पूरा प्रबंध कर दिया है मैंने। तो तुमने फिर से छल किया। छल? छल मैंने नहीं, उन्होंने किया। युधिष्ठिर के स्थान पर अर्जुन को भेजकर मैंने तो केवल उन्हें उत्तर दिया है। मित्र, उन्होंने जो किया उसे छोड़ो, परंतु तुम्हें अवसर मिलने पर भी तुमने वासुदेव के स्थान पर नारायणी सेना को चुना। इसे मूर्खता कहते हैं। मूर्खतापूर्ण बातें तो तुम कर रहे हो अंगराज। वासुदेव तो दुर्योधन के ही पक्ष में है। मैं हूं वास्तविक वासुदेव। पौंद्रक वासुदेव दुर्योधन के ही पक्ष में है। मुझे तुम पर दया आती है अंगराज, दया आती है तुम पर कि मुझे समक्ष पाकर भी तुम उस छलिए कृष्ण की माया में उलझे हुए हो। समझ ही नहीं आता कि ऐसी क्या माया डाली उस छलिए कृष्ण ने कि तुम सत्य देखने को प्रस्तुत ही नहीं हो। पौंद्रक,
पौंड्रक वासुदेव है मेरा नाम। पूरा नाम तो लेना सीखो अंगराज। खेद है मुझे, खेद है कि तुम एक मनुष्य की पहचान करने में असमर्थ हो। तुम अपने युद्ध के लिए अपनी सेना में एक पाखंडी को चुनना चाहते हो, उस पाखंडी कृष्ण को चुनना चाहते हो तुम। अरे ऐसा क्या है उस छलिए पाखंडी कृष्ण में जो तुम सब सारे लोग उसकी ओर खींचे जा रहे हो? क्या समस्त संसार में केवल एक ही मायावी रह गया है? हाँ? बस तुम करो मित्र, बस। मुझे कृष्ण की वो विशाल सेना चाहिए थी जो मुझे मिल गई। वैसे भी वो निहत्था निशस्त्र कृष्ण मेरे किस काम का है? हाँ, सत्य कहा दुर्योधन, सत्य कहा। वो छलिया कृष्ण किसी काम का नहीं। देखना तुम ही जीतोगे ये युद्ध, क्योंकि तुम्हारे पास केवल नारायणी सेना नहीं, स्वयं वास्तविक नारायण, वास्तविक वासुदेव, पौंड्रक वासुदेव। वो कृष्ण तो मेरा रूप रखकर सबको भ्रमित करता रहता है। बैरूपिया मात्र है वो तो। उस कृष्ण का तो इस संसार से मैं अब एक और शब्द वासुदेव के विरुद्ध मत कहना।